हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में बताया था पहले मीन मीडियन मोड के बारे में, तो हमने पहले क्लास में पहला इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने मीन के बारे में कुछ बताया था। द इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बताया था। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आप चैनल में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में मेनली तीन चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन हमने शुरू किया था ग्रुप डेटा के बारे में। दैट मींस हम लोग पढ़ रहे हैं मीन ग्रुप डेटा, यानी कि मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो जैसे मैंने पिछला क्लास में मीन का फॉर्मूला बता दिया था कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप उसका फॉर्मूला डिराइव यहाँ करते हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर x1, x2, x1, x2, xn, मान लीजिए कि कोई x1, x2, xn और n ऑब्जर्वेशन, कोई भी आपके पास नंबर हो, ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी, दैट मींस कि x1, x2, x1 आपका f1 बार है, x2 आपका f2 बार है, उसी तरह से xn आपका fn बार है। जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5 आपके पास है, 3 उस तरीका से 2 बार है, 4 आपके पास 5 बार है, 6 आपके पास 5 आपके पास 6 बार है। तो हम लोग 3 को ऐड नहीं करेंगे, 3 कितना बार था वो ऐड नहीं करेंगे उसे। तो क्या करते हैं, 3 जितना बार था उतना बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मीन तो हमने पहले बताए थे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा x1 क्या था, x1 क्या था ऑब्जर्वेशन, और f1 क्या था xi, f1 क्या था कितना बार x1 है, दैट मींस f1 इंटू x1। उसी तरह से x2 क्या था मेरा ऑब्जर्वेशन, और x2 कितना बार था f2 बार। तो उसी तरह से f1 इंटू x2, f2 इंटू x2, उसी तरह से हम लोग डॉट करते जाएंगे। तो और xn कितना बार था fn बार, तो fn आपका xn से मल्टीप्लाई कर दिए। और नीचे क्या था मीन का फॉर्मूला में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मींस f1 प्लस f2 प्लस डॉट fn। f1 मेरा क्या था कितना बार है, x1 कितना बार है, x2 कितना बार है, xn कितना बार है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बार, और मीन को किसे नोट करते हैं, x बार से। तो यहाँ पे इसको हम लोग अब इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग। इसको समेशन के फॉर्म में देखेंगे, ये सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, और इसका ये आपका इसका भी समेशन सिग्मा ऑफ एफ आई। तो ये आई 1 से लेकर n तक, दैट मींस क्या हुआ कि i जो यहाँ पे f जो आपका एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, तो i जो है 1 से लेकर n तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 से लेकर n तक लिखा हुआ है। और ये सब क्या था, f1 x1 f2 x2 सबको सम के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से f1 f2 डॉट fn को भी यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया टर्म कहां से आ गया, ये आपका न्यू टर्म आया है, नया चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये है क्या, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। हाँ, उसका आपको ये फॉर्मूला बता दिया गया है कि x बार, मीन का मतलब क्या होता है x बार, और ये फॉर्मूला आपको फिर से लिख दिया गया है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके रखिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। हाँ, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, ये क्या है एक्चुअली, ये सिग्मा। सिग्मा क्या है, वी आर द ग्रीक लेटर सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा को पढ़ते क्या है, इसको इस जो सिंबल तुम आपको दिख रहा है उसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ द टर्म। क्या बोला जाता है, समेशन ऑफ द टर्म। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, नहीं आया होगा, तो अभी इसका हम एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। तो अभी देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि मीन निकालने का 3 मेथड होता है। तो कितना है, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। 3 मेथड में पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अब निकालने का तो स्टेप होगा, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से क्या निकालेंगे, पहले क्या फाइंड करना होगा, वो सब देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में निकालने का तरीका कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से जब भी आप मीन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको xi निकालना पड़ेगा। xi क्या है, तो xi आपका
एक्स आई आपका क्या है, क्लास मार्क है। क्या है एक्स आई, एक्स आई को क्लास मार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट बाय लोअर क्लास लिमिट। क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। ये होता है आपका क्लास मार्क यानी एक्स आई का फॉर्मूला। उसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो गया, अपर क्लास लिमिट बाय लोअर क्लास लिमिट बाय 2। इतना लंबा लिखने का कोई तरह ये उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्स आई शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला सारे मेथड में लगभग यूज होता है। एक्स आई लगभग आपको मीन में भी, मोड में भी, और डायरेक्ट मेथड में भी, एज्यूम मीन मेथड में भी, और स्टेप डिवीजन मेथड में भी आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्मूला को तो याद ही रखिएगा कि क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे, अपर क्लास लिमिट बाय लोअर क्लास लिमिट बाय 2। इसके बाद क्या करेंगे, आप जब एक्स आई निकाल लिए हैं, एफ आई का आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी आप स्टेप समझिए, चिंता मत कीजिएगा समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी जब हम जैसे ही एग्जांपल बताएंगे, कोई क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आपको एक्स आई एफ आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मीन निकालेंगे तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो मीन के निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, तो डायरेक्ट मेथड का अब यहां भी समझ लीजिए। कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस। ये फॉर्मूला होता है आपका मीन को एक्स बार से भी नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। अगर कभी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आप हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट मेथड कैसे बनाना होता है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर अभी जो स्टेप बताए डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका कैसा था वो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ उस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, आपको ये बुक में दिया रहेगा, आपका एग्जाम में दिया रहेगा, तो ये क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको दिया रहेगा, देखिएगा ये आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है, वो 8 है। 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है, वो 12 है। 20 से 30 के बीच में नंबर कितने हैं, 10 है। 30 to 40 कितने नंबर है, 11 है। 40 to 50 कितने नंबर है, तो 9 है। तो वो दिए, इसका मीन निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या बोले थे, इंटरवल यहाँ पे लिख दीजिए, क्लास इंटरवल वो यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए। कितना था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 to 50। ठीक है, ये आपका नंबर दिया हुआ है। आपका फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन कर लेना है, जो दिया हुआ है वो नोट डाउन कर लेना है। 10 है, 11 है एंड 9 है। इसके बाद आपको क्या बोले थे, एक्स आई निकालना। एक्स आई निकालने का तरीका क्या था, आपको अगर याद नहीं है तो फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे कि एक्स आई निकालने का फॉर्मूला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसको बोला जाता है, तो आप समझ लीजिए कि यहां पे अगर 40 to 50 है तो 50 को बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। और 40 को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वैसे 9th क्लास में और उसके पहले भी बताया गया है सब सारी चीजें। फिर भी अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पहले अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आपको शायद भूल गए होंगे। तो क्या बोलते हैं, पीछे वाला को लोअर लिमिट और राइट साइड वाला को आपको अपर लिमिट बोला जाता है। तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यही एक्सरसाइज का फॉर्मूला बताए थे। तो देखिए 0 प्लस 10 कितना होगा, 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, कितना हो गया, 5। एक एक्स आई निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक बार एक्स आई निकालना है। इसके बाद देखिए कितने गैप कितना है आपके इंटरवल में, गैप कितना। गैप निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर 40 से 50 के बीच में गैप कितना है तो निकालेगा 50 - 40 यानी कि 10 का गैप है।
तो सारी जगह पे 10 का गैप है, यानी कि विड्थ मेरा 10 है। इसके बाद क्या करना है आपको, पहला xi निकालने के बाद उसी में आपको हर बार विड्थ को ऐड करते जाना है, यानी कि 5 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, और 35 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 45। चिंता नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई अभी यहां तो चलिए सर हम तो निकाल ही लेंगे xi, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो आपको निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए ये ट्रिक जरूर याद रखिए कि पहला बार xi निकालेंगे, उसके बाद विड्थ को हर बार ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो देख लेंगे कि इंक्रीजिंग सीरीज डिक्रीजिंग उतना ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है, वो आगे क्लास में पढ़ना होता है कि कभी कभी उल्टा 50 से ये ऊपर दिया रहेगा और ये नीचे दिया रहता, तो उससे चिंता करने की बात नहीं है, आपको हमेशा ऐड करते जाइएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद क्या बोले थे, fi निकालना है। क्या निकालना है, fi। तो fi मतलब fi मेरा कौन सा है, ये fi है, ये क्या है मेरा xi, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना। कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। हाँ, यहां लिखते समय ध्यान से लिखिएगा, जस्ट नीचे लिखिएगा ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। 12 और 15 कितना हो जाता है आपको कितना हो जाएगा 15 और 10 बार 100 150 प्लस 30 दैट मीन्स 180। कितना हो जाएगा 180। इसके बाद 25 10 जा 250 एंड 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा 350 प्लस 35, 350 प्लस 35 कितना हो जाएगा 385। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 385। इसके बाद 45 इंटू 9 यानी 450 में 45 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 405। कितना हो गया 405। इसके बाद आपको क्या बोला गया था कि कैलकुलेट fi तो निकल गया। इसके बाद आपको अब सिग्मा चाहिए ना, समेशन ऑफ fi भी चाहिए था फॉर्मूला में। हम लोग का मीन का फॉर्मूला क्या था, यहां देखिए मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले इसको फिर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा ऑफ fi सिग्मा ऑफ xi। हम आपको क्या बोले थे कि जस्ट एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ताकि ऐड करने में आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी मिलते हैं। आप लोग फिर इसको पीछे लिखिएगा, कहीं रफ में लिखिएगा, इतना ऐड करने में बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे यही सब ट्रिक यहाँ इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छे से लिखिएगा तो आपको ऐड करने में भी आसानी होगा और गलतियां भी कम होती है, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत ना होगा, बट कम होगा इस तरीके से लिखने में। क्या करेंगे 0 0 0 5 5 कितना हो गया 10 कैरी 1 हो गया। इसके बाद सेकंड पोजीशन में क्या है 4 8 12 12 एंड 5 12 5 कितना हो जाएगा 17 17 8 कितना हो जाएगा 25 25 और कैरी हम लोग के पास एक था, कितना हो जाएगा 26। तो आपका कैरी 2 हो गया, 2 कैरी 2 हो गया 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 2 12 हो गया, मतलब कि 1260 कितना है आपका 1260 आपका सिग्मा ऑफ fi आ गया। इसके बाद आपको सिग्मा ऑफ fi भी चाहिए, तो सिग्मा ऑफ fi भी आपको ऐड करना पड़ेगा। करते हैं ऐड, सेम टू सेम उसी तरह से कितना हो जाएगा, यहां तो छोटा है तो ऐड कर सकते हैं, और 12 एंड 8 20 20 10 30 30 30 और 11 9 30 20 50 हो जाएगा। ठीक है, यहां इसको 50 लिख लेते हैं। इसके बाद आपको बताए थे कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पे लिखते हैं, मीन दैट मीन्स एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ऑफ fi xi बाई सिग्मा ऑफ fi। सिग्मा ऑफ fi xi कितना है हम लोग का 1260 बाई 50। तो देखिए
काटते हैं हम लोग इसको, 1010 खत्म हो जाएगा और ये इसको कट करके कितना हो जाएगा 2 बार में, और 5.2 आंसर। ये आपका मीन निकालने का तरीका था। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से मीन डायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है। अभी डायरेक्ट मेथड से और बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और बहुत सारे इसमें है। कभी कभी आपको FI एक नहीं दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, तो उसे निकालने का तरीका भी बताया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अभी अगला दिन दूसरा क्वेश्चन बताया जाए। एक बात और आपको बता दें कि अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 चैनल में विजिट कीजिए, वहां जाके देखिए। इसके बाद ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। और पिछला क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, जाके वहां पे विजिट कीजिए और देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा क्लास।